ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? बच्चे सबको स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। नहीं मैम, नहीं आ रही। अब ठीक है। ओके, तो जो आपका मैथमेटिकल फाउंडेशन का सिलेबस है उसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सेट। सबसे पहले आपने सेट थ्योरी करनी है कि सेट क्या होते हैं, एससीटी सेट क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। किसी ने सुना इससे पहले सेट थ्योरी के बारे में या सेट के बारे में, क्या होता है सेट? यस मैम, 11th में पढ़ा है हमने, चैप्टर 1 ही था सेट्स का, हाँ हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन। होता क्या है ये सबने 10th 11th में, आई थिंक 10th में भी होता है सेट थ्योरी, कि नहीं होती है जहां तक मुझे याद नहीं है? मैम, 10th। ओके, 11th में, ठीक है। किसको पता है फिर सेट क्या होता है? वैसे तो सामने भी लिखा हुआ है। मैम इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में कलेक्ट किया होता है, और इसे बहुत सारी क्लासेस में आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। मैं बाकी भूल गई। राइट राइट, एनीबडी एल्स? और किसी को नहीं पता? मैम जैसे जो भी सेट्स होते हैं वो सारे ब्रैकेट्स में ही लिखे जाते हैं। हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन में आता है। हाँ जी। एनीथिंग एल्स? ये सबसे पहले मुझे ये हम डिफरेंट बात, टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट, यूनियन। हाँ तो आधे से ज्यादा तो आपको खुद ही आता है पहले से ही, जिनको नहीं हाँ आता जी। उनको भी आ जाएगा। ये आईफोन किसका नाम है भाई? अपना नाम बदलो इसमें। सिमरन। सिमरन, अपना नाम लिखो इसमें और अपना रोल नंबर लिखो या क्लास लिखो, ठीक है? तो सेट क्या होता है? एक सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? एनीबडी? कोई भी एग्जांपल दे दो, हम किसको एक सेट बोल सकते हैं? मैम जैसे हम जैसे डिफरेंट रोजेस होते हैं, उनके डिफरेंट कलर्स को हम सेट बोल सकते हैं। डिफरेंट रोजेस होते हैं, उनके कलर्स लिखते हैं तो सेट बोल सकते हैं। ओके, और मैम जैसे 1 2 3 4 भी एक सेट ही है नंबर्स का। राइट, एनीथिंग एल्स? पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर से भी सारे जो भी सेट्स बन सकते हैं, मतलब इनफिनिट सेट्स बन सकते हैं उनके साथ। वेरी गुड। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये भी एक सेट है नंबर के स्क्वायर्स का। ठीक है, अब मुझे ये कौन बताएगा कि सेट्स को हम यूज क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ी सेट की, सेट थ्योरी की क्या जरूरत है? कुछ भी सोचो, कुछ भी, रियल लाइफ में या डेली लाइफ में या बिजनेस में, एनीवेयर सेट की क्या जरूरत पड़ी? हम क्यों यूज करते हैं सेट थ्योरी? थोड़ा सोचो। जैसे मैम कोई भी चीजें है ना, उनके अगर फीचर सेम है तो हम अगर उन्हें एक सेट में रख देंगे तो हमें हमारे लिए इजी हो जाएगा राइट, कि अगर हमें हमने पता किसी होगा भी कि इस सेट का फीचर। अगर हमने किसी भी चीज की स्टडी करनी है जिनके करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आपस में मिलते जुलते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज कर देते हैं, एक सेट में रख देते हैं, ताकि उनके पैटर्न्स स्टडी करना, उन्हें समझना हमारे लिए इजी हो जाए। और कुछ? एनीवन एल्स? बाकी सब बड़े चुप हैं, जसकरण, जसकिरण, रोशनी, किसी की आवाज नहीं आई मुझे।
बताओ भाई। जसकिरण कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस हाँ मैम, जी आ मैम, रही आ है। रही है। ये लोग हैं ना यहाँ पे? मैम फोन Yes, रख ma'am. के शायद काम कर रही हैं। बच्चे बोलो, मैं आवाज लगाई जा रही हूँ। ये कौन कौन सो रहा है पहले तो मुझे ये बताओ इस लेक्चर में। जसकिरण आपने ज्वाइन किया है, लेकिन मैम मैं जाग रही हूँ। ज्वाइन करके जसकिरण सो रही है। मल्लिका आप जाग रहे हो? यस मैम। चीनू की तो हमेशा ही नेट प्रॉब्लम रही है, इसका तो माइक ही नहीं दिख रहा। ओके, और कौन है? जसकिरण ने जवाब नहीं दिया ना। मनप्रीत? हाँ जी, बताओ बताओ बच्चे, सेट थ्योरी क्या होती है? कुछ तो बोलो, क्यों यूज करते हैं सेट थ्योरी? मैम एनालाइज करने के लिए। एनालाइज? क्या एनालाइज करने के लिए? मैम वो तो सेट पे डिपेंड करता है हम्म। कि हमने और क्या एनालाइज। और ना अभी तक तो यही पता था मुझे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो आपने जो सेट थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन करनी है वो आप यहाँ से ट्यूटोरियल पॉइंट से कर सकते हो। बेसिकली सेट क्या होता है, हम कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कलर्स के नाम हो सकते हैं, फ्रूट्स के नेम्स हो सकते हैं, किसी ट्रेन का अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम हो सकता है जिसको हमने स्टडी करना है, या किसी के शू का साइज भी हो सकता है। अगर हमने ये स्टडी करना है कौन से शू का साइज सबसे ज्यादा बिक रहा है, एक हिसाब से क्या होता है, ये एक डाटा कलेक्शन जब हमने करनी है तो हम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो जब हमने एक सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को एक साइड पे एक ग्रुप बना के रखना है तो सेट थ्योरी उसमें यूज होती है। जैसे ही हम आगे आगे सेट थ्योरी करते जाएंगे, आगे वेन डायग्राम्स होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया उनको आइडिया होगा वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, सेट के ऊपर ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। तो वो सब चीजें आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक सेट क्या है, सिंपली इट इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑर्डर्ड भी बोल सकते हो और अनऑर्डर्ड भी बोल सकते हो, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अंडर द यूनिवर्स। कुछ भी वो चीज हो सकती है, कोई भी वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं सेट थ्योरी में, आप कोई भी एलिमेंट्स ले लो, कोई भी नंबर्स ले लो, तो हमने क्या करना है, कौन सी ब्रैकेट्स में करते हैं हम इनको रिप्रेजेंट, किसी को पता है उसका नाम क्या है ब्रैकेट्स का? कर्ली कर्ली ब्रैकेट। हम स्क्वायर कर्ली, ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस सबको पता है ना कैसी होती हैं? तो यस कर्ली मैम। ब्रेसेस में हमने कोई भी, सपोज आई राइट अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। क्या ये मेरा सेट है? यस मैम, इसको हम बोल सकते हैं सेट। बोल सकते हैं मैम। 2 का गैप है। इसमें एक एक नहीं, टू का गैप हो ना हो फिर भी ये सेट ही होगा। बस इसमें ये है कि एक चीज इसमें कम है, कोई बता सकता है क्या? इज इक्वल टू। इज इक्वल टू डाल दिया, अब इज इक्वल टू डाल दिया, अब ये पूरा है, कंप्लीट है। अब यस, एलिमेंट का नाम। एलिमेंट का नाम नहीं है, ये सेट का नाम है। तो जब भी हमने हाँ कोई भी सेट लिखना है उसका हमेशा कोई नेम होता है, तो उसको हम किसी भी कैपिटल लेटर के साथ यूजुअली डिनोट करते हैं सेट को, ठीक है। तो सेट क्या हो गया, कोई ऐसा ग्रुप जो कर्ली ब्रेसेस में हमने कुछ भी एलिमेंट्स लिखे और उसको एक नाम दे दिया। तो इस तरह से हम एक सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है तो वो मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ, फॉर्मल डेफिनेशन। A set is an unordered collection of different elements. A set can be written explicitly by listing its element using set bracket. जो set है उसको हम
वैसे तो दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है कि हमने उसको कर्ली ब्रेसेस में उसके एलिमेंट्स को लिस्ट में लिख दिया। इफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज चेंज्ड और एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिपीटेड, इट डज नॉट मेक एनी चेंजेस इन द सेट। ठीक है, हम जो एलिमेंट्स हैं अपने सेट में, उनको जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको एक बार भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल्स क्या हैं? अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आप एक सेट में लिख दो, सोलर प्लैनेट्स के नाम लिख दो सोलर सिस्टम में, या स्टेट्स ऑफ इंडिया के नेम लिख दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी कोई भी आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हो। अब इसकी दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। पहली रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बता दी, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सबसे पहला तो है, कौन सा फॉर्म है ये? रोस्टर, या हम इसको क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये बहुत सिंपल है। कोई डाउट है किसी को? यस नो बोलो। नो मैम। तो मैम No. ठीक है, तो रोशनी मुझे एक सेट बनाना है, उसका नाम मैं बी रख रही हूँ। मुझे कोई भी एक सेट बता दो, आप कोई भी सेट की एग्जांपल दे दो। आप बताओ, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में क्या सेट बनाए, बताओ। Ma'am, odd numbers. अच्छा, इवन का उल्टा कर दो, है ना? ठीक है, ये भी Yes, ठीक है। और मल्लिका, एक सी सेट है, बताओ भाई क्या सेट बनाए, कोई एग्जांपल बताओ। हाँ जी मल्लिका। मैम सोच रही हूँ। हाँ जी, सोच रहे हो? सोचो सोचो, कुछ भी बोल सकते हो। मैम मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, ओके। एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट विनीत, आप बताओ भाई। कोई अलग से ब्लू, एग्जांपल रेड, बताओ। ग्रीन, वॉयलेट। ब्लू जरूरी नहीं है इसमें नंबर्स ही लिखने, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। रेड, ग्रीन, इवन अगर फ्रेंच में लिख दोगे तो भी चलेगा। ऑरेंज। तो ये हो गए कलर नेम, लिख दिया आपने। उसके बाद वप्रीत, आप बताओ कोई एग्जांपल। वप्रीत, मैम फोन्स के नेम लिख दो, आईफोन लिख दो, सोनी लिख दो, वीवो लिख दो। ये मैडम ऑर्डर मारने आया। मैडम फोन के रेंज लिख दो। ठीक है, आईफोन लिख दिया। और आईफोन तो चलो, आईफोन एंड्रॉइड हो जाएगा। अरे वीवो लिख दो मैम, मैम, ओप्पो लिख दो, मैडम इतनी होशियार रियलमी। नहीं है फोनों के मामले में, इतनी होशियार नहीं है मैडम। वीवो, और कौन कौन से होते हैं भाई? ओप्पो और रेडमी। आईफोन, लास्ट। मनप्रीत, आप बताओ किसी सेट की एग्जांपल, कुछ भी। मैम मेरी बारी भी। हाँ हाँ, सबकी बारी आएगी। बताओ मनप्रीत। हम किचन के यूटेंसिल्स लिख सकते हैं। अरे वाह, कितने क्रिएटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं मेरे बच्चे, शाबाश। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं? कढ़ाई, पतीला। मैम पैन होता है, एक होता है मैम बेलने को क्या कहते हैं? रोलिंग पिन, पतला। रोलिंग पिन। और मैम फोक लिख दो, चलो। प्लेट लिख अरे, दो, बाउल अच्छा, लिख दो। बस बस इतना नहीं बोली। खुशी, आप बताओ। मैम मैथ 11th क्लास की मैथ्स की बुक के इंडेक्स पे जितने चैप्टर्स लिखे हैं उनका भी सेट हो सकता है। हाँ हाँ, उनका भी सेट हो सकता है। अब मैं वो यहाँ पे नहीं लिखूंगी। अब चलो, यहाँ पे नहीं सबको क्लियर हो गया सेट क्या होता है? सबको क्लियर हो गया सेट क्या होता है?
अपने आप को ma'am. म्यूट Yes, ma'am, कर लो अपना प्लीज, मुझे अपनी आवाज अब वापस सुनाई दे रही है। म्यूट कर लो, जब मैं बोलने को बोलूंगी तभी बोलना है एक जगह। ये कौन है जो म्यूट नहीं है बच्चे? मनप्रीत म्यूट करो। मैम खुशी और मनप्रीत। हाँ चलो, तो ये तो हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलते किस तरह से हैं? तो अगर मैं आपको बोलूं कि ए सेट को आप डिफाइन करो, तो ए क्या है? ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। ठीक है, वो इवन नंबर्स जो 2 से लेकर 10 तक आते हैं वो सभी इवन नंबर सेट ए में है। इसी तरह से इफ आई वांट टू से दैट मैंने सेट बी को इंग्लिश में लिखना है, तो दिस विल बी बी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो इसको मैं किस तरह से, अगर मैंने इंग्लिश में इसको डिफाइन करना है, तो आई राइट बी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो वो नोटेशन मैं आपको बताती हूँ। अब सबको ये क्लियर हो गया कि जो कैपिटल लेटर है वो क्या है? हमारे सेट का नेम है, और इसके अंदर जो हमने नंबर्स लिखे हैं या जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं, इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इनको हम किसी भी स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी सेट का मैंने रिप्रेजेंटेशन बताना हो बिना कोई एलिमेंट की वैल्यू डाले, तो वो मैं कैसे लिखूंगी? a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट a1 कॉमा a2, वैसे ये 2 और 1 पैर में आ रहा है, मैंने नहीं डाला अभी, a3 कॉमा a4 एंड सो ऑन, जो भी हम इसमें डालना चाहते हैं। तो जब भी आपने किसी सेट की डेफिनेशन लिखनी है, तो आपने ये एक जनरल उसकी रिप्रेजेंटेशन पहले बतानी है, फिर एग्जांपल्स में ये सब चीजें बतानी है। ठीक है, तो एक सेट क्या होता है? कोई भी ऐसी कलेक्शन जिसमें ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर सीरीज देके और स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करना है, और जो उसका नेम है वो हमने बड़े लेटर के साथ रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया इतना? मैम हाँ जी। मैम इसमें हमने इसके जो नेम्स हैं, सेट्स को नेम देने हैं, वो हमने ABCD देने हैं। हाँ, वो आपने कैपिटल लेटर्स ही देने हैं। दे आप कोई भी सकते हो, ए से लेकर एक्स तक कुछ भी ले सकते हो, या आप इसको ए भी दे सकते हो, ए बी भी दे सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करना है। बट मोस्टली हम कैपिटल लेटर ए टू एक्स ही करते हैं, उसको डबल नहीं करते हैं। वैसे तो ये भी गलत नहीं होगा, बट उसको इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आप कैपिटल लेटर के साथ ही इसको डिनोट करोगे, ये इसकी मतलब फैक्ट है कि इसको हमने इसी तरह से डिनोट करना है। और इसके जो ये लेटर्स हैं, इनको भी हमने स्मॉल लेटर के साथ करना है। बेटर होगा जो आपने बड़ा लेटर लिया ना, जैसे सपोज मैंने इसको बड़े एक्स के साथ लिखा, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको मैं x1, x2 और x3 के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा बेटर लगती है। तो कोई भी नेचुरल जो सेट है जनरल, उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसे रखनी है, और अगर एग्जांपल देनी है तो इस तरह से आप कुछ भी उसमें एलिमेंट्स डाल सकते हो जो भी आपका मन करे, लेकिन उसका कोई मतलब होना चाहिए। जैसे b इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसी तरह से आप c बोल सकते हो, c इज अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। जो D है, D is a set of 4 colors, E is a set of 5 names of iPhone। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये है एक तरह की रिप्रेजेंटेशन जिसको हम रूस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने कर ली। क्या है इसमें? द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स कंप्राइजिंग इट। जो भी एलिमेंट्स उस सेट में होते हैं उनकी हम कर्ली ब्रेसेस में लिस्ट बना देते हैं, उसको हम सेट बोलते हैं, और टेबुलर फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद आती है हमारी सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, इसके बारे में पता है किसी को? सामने लिखा हुआ है। मैम इसमें हम सेट को रिटन फॉर्म में या फिर लॉजिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिटन फॉर्म में या लॉजिकल फॉर्म में? लॉजिकल फॉर्म कौन सी होती है? लॉजिकल फॉर्म कौन सी होती है? जैसे x is greater than equal to something. Anybody else? मैम इसमें पता क्या होगा? हम कुछ भी को जैसे
अरे एक मिनट, ये आवाज गूंज क्यों रही है आप सबकी? एक जना बोलो खुशी बस। ने एक जना बोलो बस। हाँ बोलो, अपनी विनीत बोलो। इसमें मैम वो कह रहे हैं कि जैसे हमने जो भी सेट लिखा है ना, उसमें जौन सा सबका कॉमन फीचर होगा, जौन सा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, कुछ हद तक सही है। और ओके, तो हम सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से डिनोट करते हैं। म्यूट कर लो प्लीज, मैम म्यूट कर लो प्लीज। हाँ, कौन बोल रहा था? मैम इसमें एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, एलिमेंट्स की जगह पे उसको डिफाइन करने वाले सेंटेंस को लिखते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक बोला। कि वैसे बेसिकली है क्या, जो मैंने आपको ऊपर इंग्लिश में डेफिनेशन बताई थी सेट की, उसी को ही हम एक अच्छी फॉर्मेट में लिखते हैं, जो फॉर्मेट हमें दिया गया है। तो किसी अगर मैंने सेट को लिखना है a इज इक्वल टू, अच्छा इसमें बेसिकली क्या नोटेशन होती है, स्मॉल x कॉलन p x। ठीक है, अब इसका एक एक मतलब देखते हैं हम क्या होता है। अब जो A है वो तो है हमारा सेट नेम, ठीक है, ये तो सबको क्लियर है कि जो कैपिटल लेटर है वो हमारा सेट नेम है। A सेट हम किस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में? सबसे पहले जो हमारा है स्मॉल x, वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है हमारे एलिमेंट्स, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं। स्मॉल x, स्मॉल डाल देते हैं, बड़ा लिया। तो स्मॉल x क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स की मतलब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद जो px है वो हमें बताता है कि हमारे एलिमेंट्स का करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, या हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। इसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन। सो प्रोपोजिशन वैसे आप यहाँ पे अगर सिलेबस में देखोगे ना, आप पढ़ोगे आगे जाके, आई थिंक यहाँ पे लिखा होगा, बट अभी के लिए क्या होता है प्रोपोजिशन, मैं जस्ट ऐसे बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, लेट मी सी। यहाँ पे ये नीचे देख रहे हो आप, प्रोपोजिशनल फंक्शंस। हाँ ये रहा, प्रोपोजिशन एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे कि प्रोपोजिशंस वगैरह क्या होती हैं। अभी के लिए यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि प्रोपोजिशन क्या है। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम एक्स के साथ डिनोट कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है, उसकी डेफिनेशन होगी कि वो क्या चीज है जो हमारे एलिमेंट से क्या डिपिक्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास एक ऐसा सेट है जो हमारा पहले भी था, a इज इक्वल टू, इसमें हमने इवन नंबर्स लिख दिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो इसको मैं बताओ भी सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से डिनोट करेंगे। a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स इनटू, नहीं, नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ टू। ओके, एनीबडी एल्स? मैम नेचुरल नंबर्स इनटू 2। नहीं बच्चे, इसको डिनोट करने का तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपने x ही लिखना है। x मींस आपके एलिमेंट। अब आपके एलिमेंट जो हैं वो क्या है, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। हाँ। चलो एक हो गया। x इज, म्यूट कर लो प्लीज, इवन कर लो प्लीज, नंबर फ्रॉम 2 to 10, ठीक है, या बिटवीन बिटवीन 1 to 11। 1 से लेकर 11 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं वो मेरे सेट ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ट्रू है ये, ठीक है ये। एक जाना तो बोलो यस या नो। मैम 1 to 11 नहीं होना चाहिए? 11 नहीं लिखा। 1 to 11 कर दो। बिटवीन 1, वैसे बिटवीन के बाद 2 नहीं होता, बिटवीन 1 and 11।
1 और 11 के बीच में जितने इवन नंबर है वो हमारे सेट ए में बिलोंग करते हैं। ये गलत है या सही है? सही है मैम। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और भी हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। इसको लिखने के तरीके और भी हो सकते हैं, लिखने के तरीके और भी हो सकते हैं। ये एक इजियर तरीका है, ठीक है। तो क्या है इसमें, जो हमारा x है उसको हमने x ही लिखना है, जो हमारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। और हमारे एलिमेंट्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? हमारे एलिमेंट्स ऐसे इवन नंबर हैं जो 1 से लेकर 11 के बीच बीच में आते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमें सिर्फ, हालांकि चाहे सपोज करो आपको ये नहीं दिया गया और आपको सिर्फ सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है और आपको बोला गया इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप बड़े आराम से ये लिख सकते हो, सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। अगर सपोज आपको अकेला ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला गया है कि आपको सेट बिल्डर नोटेशन से इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप समझ के लिख सकते हो ना कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इवन नंबर्स हैं 1 से लेकर 11 तक। लिख सकते हो? यस मैम। यस मैम। राइट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखूं ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 1 and 15, तो अब यहाँ पे क्या आएगा मुझे एक जना बता दो कोई भी। 12 3 3 3 5 5 7 5 7 9 9 9 11 13 बस। अच्छा मुझे ये बताओ इसमें 1 और 15 क्यों नहीं आया? किसी को कंफ्यूजन है इसमें 1 और 15 क्यों है? इसमें 1 और 15 क्यों नहीं आया? नो मैम, इसके बीच वाले हैं। राइट। तो जब भी हम बिटवीन लिखते हैं, हाँ, तो जब भी हम बिटवीन लिखते हैं तो हम जो ये हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है ना, मतलब अगर बिटवीन बोला है तो 1 और 15 उसमें नहीं लेना, उसके बीच में जितने नंबर्स आते हैं हमने वो कंसीडर करने हैं, ठीक है। राइट, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, सेट ए इज इक्वल टू x कॉलन, अब मेरी जो x की वैल्यू है उसको मैं लॉजिकली भी लिख सकती हूँ, जो मेरा x है वो 1 से बड़ा हो और 15 से छोटा हो। बन रहा है ये बिटवीन? इस तरह से भी लिख सकते हैं ना बिटवीन को, भी लिख सकते हैं ना बिटवीन को। यस मैम। कि जो मेरी x की वैल्यू है, मेरी x की वैल्यू है, म्यूट कर लो प्लीज, जो मेरी x की वैल्यू है वो 1 और 15 के बीच में आए, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्लस और इसमें क्या हो सकता है, और एक कंडीशन क्या है, अब बिटवीन वाली कंडीशन मैंने इस तरह से लिख दी, लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ लिख दी। अब दूसरी जो कंडीशन है उसको कैसे लिखना है कि वो ऑड नंबर हो। x इज इक्वल्स टू ऑड नंबर, x इज इक्वल टू ऑड नंबर, फिर फर्क क्या हुआ, ऑड नंबर तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। C++ की है थोड़ी बहुत किसी ने, मनप्रीत ने करी थी है ना, उसमें आपने प्रोग्राम, अगर किसी ने C++ करी है +1 +2 में, उसमें आपने प्रोग्राम किया होगा ये चेक करने के लिए कि नंबर ऑड है या इवन है, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर ऑड है या इवन है। 10 है, इसको मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं? बताओ मैम 2n + 1। बताओ। हाँ जी, कौन बोल रहा था? खुशी आप बोल रहे थे? 2n + 1 where n is natural number. 2n + 1 where n is natural. So this is one of the methods कि हम n की वैल्यू, इसमें n की वैल्यू क्या डालोगे आप? मुझे तो ये चेक करना है कि 10 एक इवन नंबर है या नहीं है, मुझे ये थोड़ा चेक करना है कि वो कौन सा मल्टीपल है। मैम डिवाइडेड बाय 2 नहीं होएगा? और 2n + 1 जो है वो ऑड नंबर के लिए होता है, जिसने भी ये बोला था। चलो सिंपली हम कैसे चेक करते हैं, अगर हमारा नंबर 2 के साथ डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर देता है, 0 आंसर नहीं 0 रिमाइंडर देता है, तब हम बोलते हैं कि ये 2 का मल्टीपल है, राइट? ऐसे ही होता है ना,
2 into 5 इज इक्वल टू 10। जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 2 के टेबल पे पूरा पूरा 10 आएगा ना, 2 5 are 10, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर 11 लिखती हूँ तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 1। हाँ, तो जब भी हम किसी और नंबर को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा रिमाइंडर आता है जो कि 0 से बड़ा होता है, तो वो हमारा ऑड नंबर होता है। अदरवाइज अगर कोई भी मल्टीपल ऑफ 2 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो हम उसको किस तरह से डिपिक्ट करते हैं कि जो भी मेरा नंबर है 12 परसेंटेज के साथ हम रिमाइंडर को डिपिक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है मॉडुलस। ठीक है, ध्यान से सुनो। परसेंटेज का जो साइन है प्रोग्रामिंग में हम इसको मॉडुलस बोलते हैं, या लॉजिक थ्योरी में हम इसको मॉडुलस बोलते हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होती है, इसी तरह से मॉडुलस भी होता है। आई थिंक मैंने आपको बताया था, ये किसमें, एक्सेल में बताया था कि नहीं बताया मैंने आपको? यस मैम, बताया था। तो मॉडुलस का क्या मतलब है? मॉडुलस का मतलब है अगर मैं यहाँ पर लिखूं 20 डिवाइडेड बाई 2 तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए? 10, राइट। कि 20 को 2 के साथ डिवाइड किया जी, 10 आंसर आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी 20 मॉडुलस 2 तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अगर 20 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमने मतलब डिवाइड किया उसको 2 के साथ और उसका जो भी आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिखा। अगर हम 20 मॉडुलस 2 करते हैं इसका मतलब 2 के साथ 20 को डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर आया वो हमारा मॉडुलस का आंसर होता है। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? ये दोनों हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। डिवाइड करने पे तो हमारे पास आंसर आता है ना कि 2 को 20 के साथ डिवाइड किया तो 10 आंसर आया, क्योंकि 2 10s are 20। लेकिन जब हम इसमें मॉडुलस का साइन डाल देते हैं इसका मतलब है कि हमने 2 को 20 के साथ डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 0। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी कि 23 को मॉडुलस अगर हम करें 2 के साथ तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पर 3 रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर। क्लियर? तो ये कंडीशन के साथ, हाँ जी मैम, जो आपने अभी 20 को 2 के साथ डिवाइड किया है, 10 आंसर आया, तो 10 हमारा मॉड्यूलस है क्या? नहीं, 10 तो हमारा आंसर है ना, जैसे होता ही है हमारा, उसका मल्टीपल है कि 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और 20 आंसर आया, जैसे हम डिवाइड करते हैं सिंपल। मैं तो डिफरेंस बता रही हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर मॉडुलस लिखा है, तो 2 को 20 के साथ डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है वो मॉडुलस का आंसर होता है। डिवीजन का तो वही आंसर होता है, जो ऑब्वियसली होता ही है। क्लियर? मैम ये 3 रिमाइंडर। क्लियर? हाँ 3 रिमाइंडर कैसे आया? 2 को 23 के साथ डिवाइड करो, 23 के साथ डिवाइड करो। मैम 11 तक बचा 1। 2 हाँ नहीं सीधा डिवाइड करो ना, नहीं सीधा डिवाइड करो ना आप। चलो 1 रिमाइंडर लिख लो, चलो 1 उस तरह से मान लो, उस तरह से मान लो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 0 रिमाइंडर ना आए तो वो ऑड नंबर होगा, और अगर 0 रिमाइंडर आए तो वो इवन नंबर होगा 2 के साथ डिवाइड करने पे, राइट। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करने में लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो 1 से लेकर 15 के बीच में लाई करे, एंड x का अगर हम मॉडुलस करें 2 के साथ तो उसका आंसर 0 आए, तो बन गया इवन नंबर। ठीक है, इसमें क्या थी? 2 कंडीशंस थी ना। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ इवन नंबर का सेट हमने बनाना है तो हमारा x क्या रिप्रेजेंट करता है? x एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 1 से 15 के बीच में है, एंड दूसरी क्या कंडीशन है? इवन नंबर किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है कि उसका अगर हम 2 के साथ मॉडुलस करें, किसी भी एलिमेंट का अगर हम 2 के साथ मॉडुलस करें तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हमारा सेट इसके हिसाब से क्या बनता है? 2, 4, 6, 8, 10। अब एक एक एलिमेंट उठा के चेक कर लो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारे सेट में, तो हमने सही लिखा है। अगर 2 है, पहला एलिमेंट क्या है? 2 है, अब वो 1 और 15 के बीच में लाई कर रहा है। 2 के साथ डिवाइड करने पे क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है? आ रहा है, करेक्ट है हमारा सेट का एलिमेंट।
10 उठा के देख लो, क्या 10 15 और 1 के बीच में लाई कर रहा है? कर रहा है। क्या उसको 2 के साथ डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है। तो ऑब्वियसली वो क्या है? हमारा इवन नंबर है। तो इसी तरह से जो हमें रेंज दी गई है उस रेंज के अंदर अंदर हमने वो सारे ट्रू एलिमेंट्स जो इन दोनों सिचुएशंस को, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमने यहाँ लिख देंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के ये 2 तरीके हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ऑड नंबर का एग्जाम्पल है। जिस चीज को हम लॉजिकल वे में नहीं लिख सकते तो उसको हम इस तरह से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x क्या है? x के वाउल्स लिखे हुए हैं A-E-I-O-U। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट x इज अ वाउल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो टाइम खत्म होने वाला है। आज का लेक्चर क्लियर? यस मैम। किसी को कोई डाउट? मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। मुश्किल है क्या? ये तो +1 के बच्चे भी पढ़ते हैं। मैम ये बोरिंग था। क्या बोरिंग था? पहले पढ़ा हुआ है। वो जिन्होंने पहले पढ़ा है और जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको थोड़ा वो हो सकता है। रिवाइज हो गया। हाँ, अच्छी बात है, रिवाइज हो गया। ठीक है, चलो मेरा नेक्स्ट लेक्चर अब बाद में है ना। अभी आपका इंग्लिश का लेक्चर है, वो लगा लो। इंग्लिश का लेक्चर आपकी मैम का मुझे कॉल आया था, 1 to 6 डेज होगा क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। तो 6 दिनों का है, 3 दिन का नहीं है। ठीक है, चलो आई एम एंडिंग द मीटिंग। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय। बाय।